गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आप सभी का एजुकेशन हब ऑनलाइन कोचिंग क्लास में स्वागत है। कल हमने छत्तीसगढ़ के पहले क्लास को ले देखा था। आज हम छत्तीसगढ़ का दूसरा क्लास करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के पहले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने छत्तीसगढ़ के पहले क्लास में पढ़ा था छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, जिसमें हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है अस्तित्व में कब आया था। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है। तो उसके साथ हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे। 3 संभाग थे। हमारे पास 16 जिले थे और 146 जनपद पंचायत थे। जनपद जिसको हम लोग विकास खंड के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो हमने देखा कि वर्तमान में हमारे 5 संभाग हैं, 33 जिले हैं, 146 विकास खंड हैं और हमारे पास ग्राम पंचायत की संख्या 11,664 है। इसके बाद हमने देखा कि ग्लोब में जो है छत्तीसगढ़ जो है ग्लोब में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है और भारत में यह मध्य पूर्व की दिशा में स्थित है। इसके बाद हमने देखा अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में जाना। उसके बाद हमने देखा कि कर्क रेखा और आईएमटी रेखा, जिसको भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, वो एक दूसरे को कोरिया जिले में कट करती है। इसके साथ ही हमने देखा कि हमारे कितने पड़ोसी राज्य हैं। तो हमने देखा कि हमारे 7 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सीमा जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा के साथ लगाता है और सबसे कम जो है आंध्र प्रदेश के साथ लगाता है। इसके साथ ही हमने देखा कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य झारखंड है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा सीमावर्ती जिले और भू अवस्थित जिलों के बारे में जाना, जिसमें हमने जो है सीमावर्ती हमारे जो है 22 जिले के बारे में हमने जाना और जो है हमारे 11 जिले जो हैं भू अवस्थित जिले हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो भू अवस्थित जिला है वो बिलासपुर संभाग में है। सबसे कम जो है वो सरगुजा और बस्तर संभाग में है। बस्तर में दंतेवाड़ा और सरगुजा जो है भू अवस्थित जिला है। ठीक है। इतना के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम दूसरे क्लास में इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को तो हुई ही है। तो क्या उसके पहले और प्रोसेस चला था और प्रक्रियाएं चली थी? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना के लिए हम लोग राजनैतिक और संगठन दोनों के बारे में जानेंगे, जिसमें राजनीतिक जो प्रयास किए गए हैं और जो समिति बना के प्रयास की गई है उन दोनों के बारे में आज के क्लास में हम जानेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ था जब अंग्रेज के अधीन था भारत, तो उस समय जो है भारत को अलग अलग विभाजों में बांटा गया था। तो उसमें से 1861-62 के आसपास महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला के जो है मध्य प्रांत का गठन किया गया था। ठीक है। तो मध्य प्रांत में कौन कौन से शामिल थे? तो मध्य प्रांत में कौन कौन से राज्य शामिल थे? ये बीच वाला पार्ट, ठीक है, जिसको हम दक्कन का पठार के नाम से जानते हैं। दक्कन के पठार में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिलासपुर मतलब छत्तीसगढ़ जो है हमारा मध्य प्रांत में शामिल था। ये कब हुआ था? 1861 में। तो 1861 में यह हुआ तो छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे। कौन कौन से 3 जिले थे? रायपुर था, बिलासपुर था और संबलपुर था। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? संभाग तो इसके इस समय यह किसके अधीन आता था? नागपुर संभाग के अधीन आता था। ठीक है। एक संभाग था नागपुर, जो कि पूरे मध्य प्रांत को गाइड करता था, कवर करता था। इसके बाद क्या हुआ? 1862 में। ठीक है। 1862 में क्या हुआ? 5 संभाग बनाए गए। 5 संभाग बनाए गए जिसमें से छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा मिला। तो क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा कब मिला था? तो 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा मिला, जिसमें सबसे प्राचीन संभाग कौन था? रायपुर था। ठीक है। तो सबसे प्राचीन संभाग 5 संभाग बनाए गए थे, जिसमें से हमारा प्रथम संभाग जो था वो रायपुर था। ठीक है। रायपुर हमारा पहला संभाग था। इसके प्रथम डिप्टी कमिश्नर बनाए गए चार्ल्स सी इलियट। तो इतना तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या हुआ? हमारा बाटो मतलब हमारा जो भारत को विभाजन करने का अंग्रेजों के द्वारा सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें लॉर्ड कर्जन थे, जिसने 1905 में जो है बंगाल विभाजन किया था, जिसमें जो है भाषाई आधार पे जो है अलग किया जा रहा था राज्यों को। तो उसमें छत्तीसगढ़ में जो उड़ीसा प्रमुख हमारे राज्य थे या फिर जिले थे, उसको क्या किया गया था? सॉरी। हमारा जो
भाषाई आधार पे जो उड़ीसा बहुल्य जिला था जो संबलपुर था, तो संबलपुर को उड़ीसा को दिया गया। और हमारा जो छत्तीसगढ़ से मिला जुला संस्कृति था उसमें से 5 रियासतें जो थी वो छत्तीसगढ़ को में शामिल किया गया। तो वो 5 रियासतें जो थी, हमारा वर्तमान में सरगुजा संभाग था, वो उस समय 5 रियासतों में शामिल था, उसे हम लोग 1905 में हमारे में शामिल किया गया था। ठीक है, जिसमें चांग बखार, उदयपुर, कोरिया, जसपुर और सरगुजा, ये 5 रियासतें थी जिसे 1905 में शामिल किया गया। तो जब 1905 में भारत का विभाजन किया गया, बंगाल का विभाजन किया गया, तो 5 रियासतें जो थी उसे छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था। तो कौन कौन सी 5 रियासतें हैं पूछी जाती है, जिसमें चांग बखार, कोरिया, जसपुर और सरगुजा, और क्या थे हमारे एक ऊपर के जो भाषाई आधार पे थे, चांग बखार, जसपुर, उदयपुर, ये सबको शामिल किया गया। इसके साथ ही हमारा छत्तीसगढ़ का जो स्वरूप है या मानचित्र है वो कब हमारे मतलब स्वरूप में आया, तो 1905 में वह स्वरूप में आया। और हमारा जो यहाँ पे था सरगुजा, सरगुजा को सरगुजा संभाग हमारा शामिल हुआ, और जो संबलपुर जिला था उसे उड़ीसा को दे दिया गया। इसके साथ ही जो बस्तर के एरिया में उड़ीसा बहुल्य जो रियासतें थी, जिसमें पटना, सोनपुर, काली हांडी, बाबरा और रायखोल, 5 रियासतें दी गई, 5 रियासतें ली गई। तो 5 रियासतें कौन कौन सी ली गई हैं, तो ऊपर का सरगुजा संभाग का 5 रियासत, कोरिया, कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर, उसी की तरह 5 रियासत दी गई। तो दी गई तो कौन कौन सी रियासतें दी गई हैं, पटना, रायखोल, बाबरा, कालाहांडी और अपन का सोनपुर, ये 5 रियासतें उड़ीसा को जो संबलपुर जिले में आती थी वो दी गई। कब दी गई, 1905 में। इसके बाद 1905 में, 1905 का हो गया। 1906 में क्या हुआ था, 1906 में 1906 में दुर्ग जिला बना था। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितने जिले हो गए, 3 जिले, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। दुर्ग कब जिला बना, 1906 में दुर्ग जिला अस्तित्व में आया। ठीक है, इसके बाद आ गया 1918। 1918 में क्या हुआ था, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा, कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा, जो हमारे छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं और एक बहुत ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखते हैं। ठीक है, तो 1918 में क्या हुआ, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे उन्होंने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का नक्शा तैयार किया। तो छत्तीसगढ़ का नक्शा कब तैयार हुआ, 1900, छत्तीसगढ़ का नक्शा कब तैयार हुआ, छत्तीसगढ़ का नक्शा तैयार हुआ 1918 में। तो प्रथम स्वप्न दृष्टा किसे कहा जाता है, तो प्रथम स्वप्न दृष्टा सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता था। उन्होंने 1918 में पांडुलिपि में या फिर हस्तलिखित रूप से छत्तीसगढ़ का नक्शा तैयार किया। तो उस समय कितने जिले थे, तो उस समय छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। दुर्ग का अस्तित्व में कब आया, दुर्ग अस्तित्व में आया 1906 में। ठीक है, उसके बाद आया 1900, इसके बाद और जितने भी नेता थे जैसे कि वामन राव लाखे जी थे, इन्होंने 1922 में रायपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की थी। पृथक छत्तीसगढ़ की जब मांग की थी तो इसे विधायी प्रयास के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आया 1939, 1922 में रायपुर कांग्रेस के होने वाले रायपुर अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, रायपुर, रायपुर अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग किसके द्वारा की गई थी, वामन राव लाखे द्वारा।
तो हमने देखा 1861, 1862, 1862 में छत्तीसगढ़ के रायपुर को संभाग का दर्जा मिला। फिर 1905 में विभाजन हुआ जिसमें हमने 5 रियासतें ली जिसको सरगुजा संभाग के रूप में जानते हैं। 1906 में दुर्ग जिला के रूप में अस्तित्व आया। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पहली बार छत्तीसगढ़ का पांडुलिपि में मैप तैयार किया। उसके बाद 1922 में होने वाले रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस का जो रायपुर अधिवेशन था, प्रांतीय सम्मेलन था, उसमें वामन राव राखे ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी में होने वाले अधिवेशन, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? 1939 में होने वाले त्रिपुरी अधिवेशन में सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा छत्तीसगढ़ की, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। ठीक है, तो इतना तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या आया? 1947 में छत्तीसगढ़ मतलब भारत जो है आज़ाद हो गया। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो छत्तीसगढ़ को शामिल किसमें किया गया? छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया मध्य प्रांत और बरार में। ठीक है, तो 1947 में पूछा जाता है क्वेश्चन कि 1947 में छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा बना? तो 1947 में छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा बना। तो अभी भी छत्तीसगढ़ पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में नहीं आया है। तो इसके लिए अलग अलग प्रयास जो है शुरू किए गए। तो उसके बाद आया 1947। 1947 के बाद 1955 में ठाकुर राम सिंह जो कि विधायक थे उस समय, उन्होंने द्वारा प्रथम बार जो है शासकीय रूप से प्रयत्न किया गया या फिर विधायी प्रयास किया गया। तो पहली बार विधायी प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो ठाकुर राम सिंह के द्वारा प्रथम जो है विधायी प्रस्ताव लाए गए, विधायी प्रयास किए गए। ठीक है, तो इसके बारे में जानिए कि प्रथम कौन है? ठाकुर राम सिंह ने इसका प्रयास किया 1955 में। उसके बाद क्या हुआ? 1955 में जब ये हुआ तो उससे पहले भारत में भाषाई आधार पर राज्य की स्थापना की मांग प्रारंभ हुई, जिसमें से पहला राज्य आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पे स्थापित हुआ। तो उसी दौर में एक भाषा के आधार पर राज्य को स्थापित करने के लिए एक समिति बनाई गई जो कि संवैधानिक समिति थी। उस समिति के सिफारिश के आधार पर छत्तीसगढ़ भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रस्ताव रखा गया। तो 1956 में ऐसे ही 14 राज्य बने जिसमें से एक राज्य बना मध्य प्रदेश। 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश राज्य बना। तो मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ को उसमें शामिल किया दिया गया। तो जब ऐसा हुआ तो छत्तीसगढ़ के जो हमारे राजनेता थे, जो हमारे उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के पृथक निर्माण के लिए प्रयास किए, जिसको समिति के आधार पे हमारा पहला प्रयास जो है 1956 में खूबचंद बघेल जी के द्वारा किया गया। खूबचंद बघेल जी ने राजनांदगांव में एक समिति का गठन किया जिसे छत्तीसगढ़ महासभा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ महासभा के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना किसने की है? खूबचंद बघेल ने की है। किस उद्देश्य से किया है गया है? तो छत्तीसगढ़ के पृथक मांग को रखने के लिए इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो इसके महासचिव थे दशरथ चौबे। कौन थे? दशरथ चौबे जी इसके सचिव थे या महासचिव थे। उसके बाद 1967 में, ठीक है, 1967 में क्या हुआ? महासभा के बाद आया भातृत्व संघ। किसकी स्थापना की गई? इसके बाद की गई भातृत्व संघ की स्थापना की गई। भातृत्व संघ के उपाध्यक्ष कौन थे? द्वारका प्रसाद। ये दोनों क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1956 में जब गठन हुआ तो हमारे जो खूबचंद बघेल जी थे उन्होंने राजनांदगांव में जो है एक महासभा का गठन किया जिसके हमारे सचिव जो थे वो कौन थे? दशरथ चौबे जी थे। उसके बाद 1967 में क्या हुआ था? खूबचंद बघेल जी के द्वारा पुनः एक संघ का स्थापना किया गया जिसे भातृत्व संघ कहा गया। इनके बाद इसके जो उपाध्यक्ष थे वो दशरथ चौबे जी थे। इसके बाद ये जो हमारा आंदोलन था या जो वो बढ़ता चला गया, जिसमें हमारे जो नए युवाएं थे, जो युवा नेता थे वो इसमें शामिल होते गए। उसी में से एक हमारे शंकर गुहा नियोगी जी थे। कौन थे? शंकर गुहा नियोगी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के पृथक मांग के लिए मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था। किसका गठन किया? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया, जिसमें बहुत सारे जो हमारे राजनेता थे वो सब इसमें शामिल होते थे। जो हमारे कांग्रेस से जुड़े हुए सदस्य थे वो सभी शामिल होकर छत्तीसगढ़ के पृथक मांग के लिए अपनी बात को रखते थे। तो उसमें इसके लिए एक समिति बनाई गई जिसे
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा नाम से जाना जाया गया। उसके बाद शंकर गुवा नियोगी द्वारा ही 1983 में जो है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन अगर पूछा है, शंकर गुवा नियोगी द्वारा दो कमेटी बनाई गई, एक संगठन बनाया गया जिसे कहा गया छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, जो कि कब आया, 1976 में आया। और एक दूसरा था 1983 में शंकर गुवा जी नियोगी द्वारा एक संग्राम मंच की स्थापना की गई, जिसे छत्तीसगढ़ संग्राम मंच के रूप में जाना गया। उसके बाद क्या हुआ, पवन दीवान थे, ठीक है, पवन दीवान जी विधायक थे, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी का गठन किया गया। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी। पापा से याद रखिए, पवन दीवान जो है छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी का गठन करता है। उसके बाद क्या हुआ, 1994 में 1994 में, ठीक है, 1994 में तत्काल हमारे तत्काल विधायक थे जिसे गोपाल परमार, ठीक है, हमारे तत्कालिक विधायक गोपाल परमार जी थे। इनके द्वारा क्या हो किया गया, एक विधायी प्रयास किया गया, जिसके लिए एक दो तरीके के संकल्प होते हैं, एक शासकीय संकल्प होता है, एक अशासकीय संकल्प होता है। तो जो अशासकीय संकल्प है, इसे सर्वप्रथम जो है विधानसभा में प्रस्तुत किया गया गोपाल परमार जी के द्वारा, ठीक है। गोपाल परमार जी ने हमारे अशासकीय संकल्प पारित प्रस्ताव लाया, और अशासकीय संकल्प जो लाया उसके बाद हमारा जो विद्रोह है वो तेजी से हुआ, मांगे उठने लगी विधानसभा में, ठीक है। तो विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा में जब मांग बढ़ने लगी, मांग उठने लगी, तो 1998 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1998 में मध्य प्रदेश के विधानसभा द्वारा छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु एक विधेयक पारित किया गया। तो कब किया गया, 1998 में एक विधेयक पारित किया गया या प्रस्तुत किया गया, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, यह एक संकल्प था। ये संकल्प 1998 में मध्य प्रदेश की विधानसभा द्वारा पारित किया गया, ठीक है, जिसके नाम दिया गया छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु एक शासकीय संकल्प पारित किया गया, ठीक है। इतना हमने जाना, हमने स्टार्ट किया 1861 में। 1861 में 3 जिले थे, फिर 1862 में रायपुर संभाग बना, 1905 में विभाजन हुआ जिसमें 5 रियासतें शामिल हुई जो सरगुजा संभाग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1906 में दुर्ग जिला बना, 1918 में सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा पांडुलिपि तैयार की गई, 1922 में रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में अमलराव रावखे जी ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुंदरलाल शर्मा जी ने पुनः यह बात रखी। फिर 1947 में भारत आजाद हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांतीय बरार में शामिल हुआ। उसके बाद 1955 में जो है ठाकुर राम सिंह जी के द्वारा हमारा एक प्रस्ताव लाया गया छत्तीसगढ़ पृथक नाम के लिए, इसके प्रथम विधायी प्रयास के रूप से जाना जाता है। उसके बाद 1956 में जब भारत में 14 राज्य बने उसमें से ही एक राज्य बना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे उन्होंने छत्तीसगढ़ की पृथक मांग के लिए अलग अलग जो है संगठन का स्थापना किया, जिसमें से पहला संगठन खूबचंद बघेल जी के द्वारा राजनांदगांव में स्थापित किया गया, जिसको हम लोग महासभा के नाम से जानते हैं। महासभा के बाद आया भातृत्व संघ, उसके बाद हमारे आए शंकर गुवा नियोगी जी जिन्होंने मुक्ति मोर्चा का स्थापना किया। फिर आए पवन दीवान जी, पवन दीवान द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए एक पार्टी बनाई गई। फिर 1998 में एक संकल्प पारित हुआ जिसे पहला विधायी शासकीय संकल्प के रूप में जानते हैं। इतना तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके बाद हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए जब हम किसी राज्य की स्थापना करते हैं तो हमें एक संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो उसके लिए हमें दिया गया है अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 3-4 में यह बात बताई गई है, ठीक है। तो इसका हमें पृथक राज्य के निर्माण के लिए, सीमा विस्तार के लिए जो है संसद को यह अधिकार दिया गया है। तो हमें छत्तीसगढ़ बनाना है, तो छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है विधेयक प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो पहले प्रस्तुत विधेयक जो है राष्ट्रपति के अनुमति से, ठीक है, पूर्वानुमति से हम क्या करते हैं, लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा से पारित होता है तो वह राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पारित होकर वह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, फिर वह विधेयक जो है कानून बन जाता है। तो उसी प्रकार क्या हुआ, छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 लाया गया जो लोकसभा में 26 जुलाई को प्रस्तुत हुआ, 31 जुलाई को पारित हुआ, 3 अगस्त को राज्यसभा में लाया गया जो है 9 अगस्त को राज्यसभा से पारित हुआ। पारित होकर वह 25 अगस्त को पहुंच गया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जी ने उसे हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर के बाद जो है 28 अगस्त
सन 2000 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। इसके साथ ही 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ जो है 26वें राज्य के रूप में हमारे स्वरूप प्रस्तुत हुआ। इस प्रकार हमने देखा छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई, हमने महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में देखा। एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं लिख के, ठीक है। तो इसके हर एक तिथि जो है महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए और ध्यान से उसे याद करने की कोशिश कीजिए। हमने देखा 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। 1862 में संभाग का दर्जा मिला। जब संभाग का दर्जा मिला तो सबसे पुराना संभाग कौन सा है, तो सबसे पुराना संभाग हमारा रायपुर है। संभाग के बाद हमने देखा 1905 में 5 रियासतें शामिल हुई, जो कि सरगुजा संभाग के रूप में जानते हैं। 5 रियासतें हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल हुई, ठीक है। तो इन 5 रियासतों के बाद 1906 में क्या हुआ, 1906 में दुर्ग जिला बना। तो हमारे पास अभी कितने जिले हैं, हमारे पास 3 जिले हैं। कौन कौन से 3 जिले हैं, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1918 में हमारा छत्तीसगढ़ का पहला मानचित्र बना। किसने बनाया, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा हमारा पहला जो है पांडुलिपि छत्तीसगढ़ का नक्शा तैयार किया गया था। फिर 1922 में वामन राव लाखे जी द्वारा पहली बार रायपुर अधिवेशन में मांग किया गया। फिर 1939 में क्या हुआ, 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा मांग किया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ, भारत जो है सीपीएन बरार, जिसे मध्य प्रांत और बरार कहा जाता है, में शामिल कर लिया गया, ठीक है। फिर 1955 आया। 1955 में रामकृष्ण जी के द्वारा मांग किया गया। फिर 1956 में दो क्या बने, 1956 में जब मध्य प्रदेश बना, तो 1956 में क्या हुआ, जब मध्य प्रदेश बना तो 1956 में ही हमारे खूबचंद बघेल जी थे द्वारा, जिनके द्वारा जो है महासभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, महासभा का गठन किया गया। फिर 1969 में 1967 में भातृत्व संघ की स्थापना की गई। इस तरीके से यह प्रोसेस चला। उसके बाद 1967 में गठन भातृत्व संघ आया। फिर 1973 में शंकर गुवा जी आए। फिर 1983 में क्या हुआ, मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, मुक्ति मोर्चा का। फिर 1994 में पवन दीवान द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना की गई। फिर 1998 में शासकीय संकल्प पारित किया गया। क्या किया गया, इसी तरीके से जब शासकीय संकल्प मध्य प्रदेश से पारित हुआ तो एक एक्ट लाया गया। क्या लाया गया, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, ठीक है। तो इसके बाद ये कहाँ गया, लोकसभा में गया, और कहाँ गया, राज्यसभा में गया, फिर ये गया राष्ट्रपति के पास, ठीक है। तो ये लोकसभा में कब आया, 26 जुलाई को आया। फिर 31 जुलाई को यह पारित हो गया।
उसी प्रकार से लोकसभा में कब आया, 3 अगस्त को आया और 9 अगस्त को यहाँ से पारित हो गया। ठीक है, राष्ट्रपति ने इसमें हस्ताक्षर कब किए, 25 अगस्त 2000 को। कहीं कहीं पे यह तिथि जो है 28 अगस्त को ली जाती है, क्योंकि यह 28 अगस्त को क्या हुआ था, राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। तो उम्मीद करते हो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारियां आपको मिली होंगी। अगर ये सभी चीज़ें आपको समझने में आसानी हुई, कोई सहायता मिली होगी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, तो कृपया इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।